हेलो स्टूडेंट, आशा करते हो सारे लोग बहुत अच्छे हो, प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। पाइपलाइन सिस्टम का ये वाला पार्ट है, पार्ट 2। पार्ट 1 हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा, पहले कैलकुलेशन का वीडियो देखो, बाद में टाइम एंड वर्क का 7 पार्ट वो देखो। इसके बाद आओ पाइपलाइन सिस्टम करने के लिए पहला पार्ट कर चुका हूं, ये दूसरा पार्ट है और आशा रखता हूं 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। जिन लोगों ने पार्ट नहीं देखा, पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले देखो। ऑल द पाइप्स ए कैन फिल द टैंक Pipe A can fill the tank 4 times faster than B. Okay, A है, B है। टाइम अगर 4 टाइम फास्टर है तो कैपेसिटी क्या कैसे हो गया होगा? कैपेसिटी 1:2। पाइप ए फिल 4 टाइम फास्टर, 4 गुना ज्यादा स्पीड से करता है, तो कैपेसिटी भी 4:1 है ना। 4:1 है कैपेसिटी। पाइप ए फिलिंग द टैंक एंड बी इज एम्प्टिंग द टैंक। ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। एंड दे ओपन टुगेदर, देन द टैंक कंप्लीट इन 24 घंटा। दोनों मिलकर काम करते हैं 24 घंटा। दैट मींस वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटी इनटू टाइम। दोनों मिलकर कैपेसिटी क्या है? ये वाला प्लस माइनस, 4 से 1 चला गया, 3 इंटू 24, 72। पाइप ए एंड बी बोथ आर फिलिंग द टैंक। अगर दोनों को एक साथ फिल करता तब कितना टाइम लगता? वर्क टाइम पूछा है, टाइम क्या है? वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। अब वर्क डन क्या है? वर्क डन है 72। दोनों मिलकर करता तो 4 और 1, ये भी प्लस होता, दोनों प्लस ही होता ना, तो फिल करता तो 5। तो 14 होल 2/5। आंसर खत्म। सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ। 3 पाइप्स एबीसी कैन फिल द टैंक इन 12, 16 और 30। ए फिल करता है 12, बी करता है 16 और सी करता है 20। अब तीनों के एलसीएम सोचो क्या हो सकता है? 240। एलसीएम 240। 240 को 12 से डिवाइड 20, 16 से डिवाइड 15, 16 240 और 20 से डिवाइड 12। ठीक है, तीनों का कैपेसिटी निकल गया। और तीनों का कैपेसिटी निकल गया ना, साइड में रखो। अब देखो क्या हो रहा है। All the 3 pipe after 3 hour A close, A काम किया 3 घंटा। After 1 more hour B close, B काम किया 4 घंटा। 1 घंटे बाद क्लोज हुआ तो 4 घंटा। How many hours required to C to complete the remaining tank? Okay. तीनों को साइमल्टेनियसली एक साथ ओपन किया। दैट मींस सी जो है ना, पहले से आखिर तक काम किया। सी तो पहले से आखिर तक, ए किया 3, बी किया 4। अब एक्स पता है क्या? पूरा टाइम पूछा है, रिमेनिंग टाइम नहीं। ये वाला एक्स रिमेनिंग नहीं, पूरा टाइम बोला है। एक्स मतलब पूरा। चलो करते हैं। अब टोटल वर्क डन किसके बराबर? 240 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये है टाइम, ये है वर्क डन, ये है कैपेसिटी। अब ए की जगह पे बैठा दो 20, 3 20 60। बी की जगह पे बैठा दो 15, 4 15 60। सी की जगह 12 एक्स इक्वल टू 240। अब चाहो तो 12 से डिवाइड कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, प्लस करो माइनस करो, इससे ज्यादा 12 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो 60 60 120, 240 120 के 120, 120 को 12 से डिवाइड 10 ना, एक्स इक्वल टू 10 हो गया। अब देखो अब कैसे होगा। अब क्या होगा? हाउ मेनी आवर रिक्वायर्ड टू पाइप सी टू रिमेनिंग टैंक। अच्छा, टोटल कितना हो गया? 10। टोटल टाइम 10 घंटा पूछा है। हाउ मेनी रिक्वायर्ड सी टू कंप्लीट द रिमेनिंग। रिमेनिंग को करने में कितना टाइम लगता है? यहां पे 10 ऑप्शन है। देखो 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है यहां पे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? ए ने काम किया 3 घंटा, बी ने किया 4 घंटा, बाद में यहां पे साइमल्टेनियस एक साथ काम कर रहा है, टोटल किया 10 घंटा। तो मैं पता है क्या सोच रहा हूं, ए बी सी मिलके काम शुरू किया था। ए बी सी मिलके काम शुरू किया था। पहले तो ऐसे भी कह सकते हो, पहले तो 3 घंटा काम हुआ, बाद में पता है क्या हुआ? ए चला गया और बी और सी मिलके और एक घंटा काम किया, और बाद में जो सी है वो 1 घंटा काम किया। ऐसे भी निकाल सकते हो 100 240, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करोगे ना तो माइनस करना पड़ेगा। टोटल 10 घंटा, अब 10 घंटे से माइनस करो, 4 घंटा 6 घंटा होगा। ठीक है, अब अगर ऐसे करोगे ना तब क्या होगा? एबीसी का कितना होगा? 20 15 कितना, 20 15 12 कितना होता है?
47 इंटू 3 प्लस बी और सी का कितना 27 इंटू 1 27 प्लस सी का कितना 12x इक्वल्स टू 240। अब 40 इंटू 3 कितना होता है 120 और 3 7 21 141 और इधर 27 168। अब 240 से 168 को माइनस करो 72। अब 72 को 12 से डिवाइड करो 6 आंसर, जबकि इधर भी 6 उधर भी 6, कैसे भी कर सकते हो। समझे, क्योंकि रिमेनिंग टाइम पूछा है। ठीक है, ऐसे भी करोगे क्या, टोटल 10 घंटा, 10 में से ए और बी 4 घंटा तक एक साथ था ना, ए था 3 घंटा, बी था 1 घंटा, टोटल 4 घंटा जो है 10 घंटे में से वो तो ए और बी ने हेल्प किया था ना, बाकी 6 घंटा अकेला किया, तो 10 में से 4 चला गया 6। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। 2 पाइप्स कैन फिल द सिस्टम इन 12 आवर एंड 20 आवर। ए ने फिल किया 12 आवर, सी ने फिल किया 20 आवर। The pipes are open simultaneously and found that due to the leakage in the bottom 30 minutes extra for the system to fill up. Okay, अगर सिंपल तरीके से काम होता तो टाइम वर्क डन कैपेसिटी होता, और दोनों का 12 और 20 के एलसीएम कितना होता है 60 जो होता है वर्क डन। अब 60 को 12 से डिवाइड करोगे 5, 60 को डिवाइड करोगे 3। सही है। अगर नॉर्मली होता, नॉर्मली टाइम लगता, तो टाइम का फॉर्मूला पता है, वर्क डन अपॉन कैपेसिटी होता है। अब वर्क डन कौन सा है, वर्क डन है 60 और दोनों मिलकर कैपेसिटी 5 और 3 8, और 8 से डिवाइड करोगे 7.5 होता है। ठीक ना, कोई भी नंबर को 8 से डिवाइड करने के बोले तो 8 से डिवाइड मत करना, हाफ का हाफ कर देना। 8 से डिवाइड मतलब क्या, डिवाइड बाय 2 इंटू 2, 60 का हाफ, 30 का हाफ, 15 का हाफ 7.5। सही है, 60 का हाफ 30 का हाफ 15, 7.5 7.5। नॉर्मली लगता 7.5 घंटा, मतलब 7.5 घंटा, लेकिन ड्यू टू लीकेज उसको 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। दैट मींस ए बी के साथ अगर माइनस सी आ जाए, ए और सी पूछा है ना 25, इसको एक काम करो, इसको लगा लो बी, इसको लिखो कैपेसिटी, नहीं तो तुम लोग प्रॉब्लम कर सकते हो। इसको सी पकड़ लो, कितना टाइम लगता है 7.5 घंटा लगता है। ये सुनो, ए बी के साथ माइनस सी आ गया, माइनस सी ऐड होगा, सी क्या, सी बॉटम में जो लीकेज है उसको मैं सी पकड़ रहा हूं, एम्प्टी जो एम्प्टी कर रहा है। अगर वो तो माइनस भी हो कैपेसिटी क्योंकि निकाल रहा है, जो एंट्री करेगा, जो एंट्री करने के लिए उसको प्लस रखूंगा, जो फिल करेगा वो प्लस होगा, जो निकालेगा वो माइनस होगा, तो माइनस से 7.5। अब अगर ये तो टाइम है, लेकिन ये वाला तो दिया नहीं तुम लोगों को क्या दिया, तुम लोगों को दिया है कि सिंपल तरीके से होता तो 7.5 घंटा लगता। अगर सी इंक्लूड हो रहा है तो 8 घंटा लग रहा है, 7.5 नहीं लग रहा है क्योंकि 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। अब 60 को 8 से डिवाइड करने में लगता है 7.5। उस लॉजिक से ए का कैपेसिटी 5, बी का 3, सी का आधा कैपेसिटी है। क्यों, क्योंकि 5 और 3 8, 8 में से आधा चला गया 7.5, सी का कैपेसिटी आधा है। अब बोला है अगर टैंक फुल है तो टैंक को खाली करने पे लीक का कितना लगता है। टाइम ऑफ खाली पूछा है, टाइम ऑफ सी पूछा है, खाली करने में कितना लगता है, जो वर्क डन बाय कैपेसिटी होगा। वर्क डन कितना है 60, सी का कैपेसिटी कितना आधा, 60 को आधा से डिवाइड करोगे होगा 120 मिनट लगता है, 120 घंटा खत्म। देखिए कैसे किया, पहले तो दोनों का निकाल लिया, 7.5 घंटा हुआ, अगर सी ऐड हुआ तो 8 घंटे लगेगा, डिवाइड किया वर्क डन से टाइम को, कैपेसिटी निकल गया। टोटल कैपेसिटी ए और बी का 8 है, 8 में से आधा चला गया 7.5 क्योंकि सी का आधा है। सी का कैपेसिटी निकालना हम लोगों का मेन मोटिव था। अब 60 को आधा से डिवाइड किया 120 आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। 2 pipes A and B can fill the tank in 15 घंटा एंड 20 घंटा, while third pipe can empty 60% टैंक इन 18 घंटा। चलो देखते हो, ए फिल करता है 15 घंटे में, बी फिल करता है 20 घंटे में, थर्ड पाइप सी एम्प्टी करता है 60% 18 घंटे में। कोई अगर 60% 18 घंटे में क्लियर करे तो 100% कितना घंटे में करेगा, 30 घंटे में करेगा। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने क्या सोचा 6 का 3 गुना 18 होता है, 1 का 3 गुना 3 होता है, खत्म। ऐसे ही मैंने किया, 6 का 1 गुना 18, 1 का 1 गुना 3 हो गया, 60% 18, 100% 30 खत्म। अब देखो सी करता है 30 में,
अब तीनों का एलसीएम क्या है 60, टाइम है, वर्क डन है, कैपेसिटी है। 60 को 15 से डिवाइड 4, 60 को 20 से डिवाइड 3, 60 को 30 से डिवाइड 2। अब बोलो क्या है, ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर 7 आवर बी क्लोज। ओके ओके, तीनों को ओपन किया, तीनों को जब ओपन करूंगा ना तो a प्लस बी माइनस सी, 4 और 3 होता है 7 में से 2 चला गया, 5 काम करता है कितना टाइम 7 घंटा। उसके बाद बी चला गया मतलब 3 चला गया। अब 4 में से 2 माइनस करूंगा, एम्प्टी करते हैं 2x, ये भी वर्क डन, ये भी वर्क डन, टोटल वर्क डन 60 के बराबर। 5 इंटू 7 35, 60 से 35 चला गया 25, 25 को 2 से डिवाइड कर होता है 12.5। अब मुझे क्या बोला है, देन फॉर द टोटल टाइम टेकन, टोटल कितना टाइम लगता है, यहां पे तो लगता है 12.5 घंटा, पहले लगता है 7 घंटा, टोटल 19.5 घंटा। आंसर खत्म, ऑप्शन डी। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, इसीलिए तो वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करोगे। नेक्स्ट कौन सी चैप्टर के लिए चाहिए कमेंट करो। 3 पाइप्स एबीसी कैन फिल द टैंक इन 20, 15, 25। ए है 20, बी है 15 और सी है 25। तीनों के एलसीएम क्या होता है 300 ले लो क्या, 300 ले लो क्या, 300 ले लो क्या, 300, 15, 20, 12 हो गया। अब मुझे बोलो, पाइप बी इज केप्ट ओपन ऑल द टाइम, पाइप बी इज केप्ट ओपन ऑल द टाइम, बी को ओपन रखा ऑल द टाइम एंड ए एंड सी ओपन ऑल्टरनेटिवली। बी ओपन रखा ऑल द टाइम, ए और सी को ओपन रखा ऑल्टरनेटिवली फॉर एन आवर। ए लिया सी लिया, ए लिया सी लिया, चलता रहा। कितने टाइम पे टैंक फिल हो जाएगा, ए एंड सी ओपन ऑल द टाइम फॉर एन आवर, स्टार्टिंग विद बी एंड सी। अच्छा, शुरू में बी और सी काम किया, चलो कोई नहीं कोई नहीं, शुरू में बी और सी किया, बाद में ए सी ए, ऐसे करके। मुझे इतना बोलो कि पहले घंटे में कितना टाइम काम होगा, पहले घंटे में बी और सी मिलके कितना 32, पहले घंटे में 32 काम होगा, बाद में 35, फिर 32, फिर 35, चलता रहेगा। टोटल तो 300 है। मुझे इतना लग रहा है कि 2 घंटे बाद सेम चीज रिपीट हो रहा है, तो 2 घंटे में होता है 65, दैट मीन्स 2 घंटे में 32 और 30 ना 67 काम होता है। 2 घंटे में 67, इसको मैं 4 से गुना करूं ना, 4 से गुना करूं तो 8 घंटे में 268 काम होता है। फिर से 1 घंटे में और 1 घंटे में 32 काम होता है। 32 35 32 35 है ना, 8 के बाद जब 9वां घंटा शुरू होगा ना उसमें 32 काम होगा। 32 वहां 268 के साथ अगर 32 जोड़ोगे तो 300 हो गया, काम खत्म। 9 घंटे में काम कंप्लीट होता है, 9 घंटे में। कैसा लगा, दिस इज द राइट वे, ऐसे करना होगा। नेक्स्ट देखो, पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल ए टैंक 15 मिनट। ए और बी मिलके काम को करता है 15 मिनट पे। With the help of C, they can fill the tank in 120 by 7 minutes. A B के साथ अगर C चलाया तो ये कितना टाइम में करता है 120 by 7 मिनट। C एंड D करता है कितना टाइम पे 60 मिनट। बी एंड डी कितना टाइम पे करता है 24 मिनट। ओके, चलो यहां से निकालना होगा। कैसे निकालोगे, यहां पे कैसे निकालोगे, इसको कैसे निकालोगे, चलो सोचता हूं। अच्छा, एलसीएम निकालो चारों का। एलसीएम तो पता है ना, न्यूमरेटर का एलसीएम सिर्फ होगा 120। 120 को 15 करोगे 8, 120 के ऊपर 7 होगा, इसको 2 होगा और इसको 5 होगा। तो क्या हो रहा है यहां पे, क्या हो रहा है, ए बी सी का कितना है
7 है। ए और बी कितना है? 8 है। अच्छा, ए और बी का अगर 8 हुआ, कलर बदलता हूं इसका, मजा आएगा अभी देखना। ए और बी का अगर 8 हुआ, ए 4 चीजें बी सी और डी, ए और बी का अगर 8 हुआ तो सी का -1 होना चाहिए, क्योंकि तीनों मिलकर तो बढ़ना चाहिए, घट क्यों गया? क्योंकि सी एम्प्टी कर रहा है, सी -1 होगा, 8 से 7 आ गया, ठीक है। अब सही है, सी -1 है, डी 3 होना चाहिए, 3 से 1 चला गया 2, डी 3 होना चाहिए। डी अगर 3 हुआ ना तो बी 2 होना चाहिए, 5 बना के, बी 2 होना चाहिए। बी अगर 2 होगा ना तो ए 6 होना चाहिए, 6 और 2 8 होना चाहिए, मिल गया। अब क्या बोला है बोलो, पाइप ए इज ओपन फॉर, पाइप ए इज ओपन फॉर, देखो पाइप ए इज ओपन फॉर, देखो क्या दिया है, फोर मिनट, ए को काम किया 4 मिनट, एंड क्लोज। फाइंड द टाइम टेकन बाय डी टू फेल द रिमेनिंग टैंक। डी ने बाकी काम एक्स में किया, टोटल 120। ए क्या है? 6 है, 4 6 24। डी क्या है? 3 है, तो 3x इक्वल्स टू 120। अब 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो 40, 3 से डिवाइड करोगे तो 8, 3 से डिवाइड गया, 40 से 8 चला गया 32, 32 मिनट पे टैंक फिल होगा। अब कुछ भी पूछे निकाल सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। In a cistern there is a pipe which can be used for filling as well as emptying it. एक पाइप है जो फिल भी करता है, खाली भी करता है। The capacity of the cistern, cistern की कैपेसिटी है 800 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, ये क्यूब है, ठीक है। The emptying of the tank is 10 मीटर क्यूब पर मिनट, हायर देन फिलिंग इन। ओके ओके ओके, एम्प्टिंग का कैपेसिटी अगर x हुआ कैपेसिटी, तो फिलिंग का जो कैपेसिटी है, एम्प्टिंग कैपेसिटी 10 मिनट हायर, फिलिंग का अगर x हुआ, एम्प्टिंग का x प्लस 10 है, क्यों? क्योंकि 10 मीटर क्यूब ज्यादा है, ज्यादा एम्प्टिंग का कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब खाली जल्दी करेगा फिल करने से। एंड द टाइम पाइप टेक 4 मिनट लेस टू एम्प्टिंग द टैंक। सिंपल चीज है, खाली जल्दी करेगा। अब देखो लॉजिक क्या निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो 800, अगर फॉर्मूला से जाओगे तो कैसे होगा, ये है टोटल कैपेसिटी, टोटल, और उसको एम्प्टिंग से डिवाइड करो, फिलिंग से x माइनस 800 बाई x प्लस 10, ये क्या है निकल रहा है, टाइम निकल रहा है। अरे वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल काम कितना है 800, वर्क डन को कैपेसिटी डिवाइड करके क्या निकलेगा, टाइम नहीं निकलेगा, तो वर्क और कैपेसिटी डिवाइड कर टाइम, इधर भी टाइम, इधर भी टाइम, इधर फिलिंग का टाइम, एम्प्टिंग का टाइम, और दोनों का डिफरेंस क्या, 4 घंटा, 4 मिनट, सॉरी 4 मिनट। अब या तो एलसीएम करो, मैं तो एलसीएम करूंगा नहीं, मैं फॉर्मूला से करूंगा, कि एलसीएम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, थोड़ा लंबा होगा। अब करो इसको, कैसे करोगे, इसको तुम ऐसे कर सकते हो, इसको तुम ऐसे कर सकते हो, फॉर्मूला बैठाओ, फाइंड द फिलिंग कैपेसिटी, फिलिंग में तो x का वैल्यू पूछा है, सीधा 40 को बैठाओ, 20 को, 10 को, 15 को, देखा जाएगा। अगर 40 बैठाऊंगा ना, यहाँ पे 40 बैठाऊंगा ना, इधर 50 होगा, 80 को 40 से डिवाइड करोगे 20 होगा, 80 को 50 से डिवाइड करोगे 16 होगा, 20 माइनस 16 4 आंसर होता है, यही आंसर हो गया। नहीं होता तो दूसरा वाला कर लेता, सिंपल है, ऑप्शन से करना। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 2 पाइप P एंड Q टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 10 घंटा। P प्लस Q को मिलकर लगता है 10 घंटा। रेशियो P एंड Q 5:2, और एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 5:2 है। द बोथ पाइप टुगेदर फिल द टैंक फॉर द फर्स्ट 2 आवर। ओके, पहले दोनों ने फिल किया पहले 2 घंटे के लिए। आफ्टर दैट Q क्लोज एंड अनदर R ओपन, P के साथ अनदर R आ गया, और 5 घंटे लगाया, टोटल वर्कडन। अच्छा वर्कडन टोटल तो वर्कडन का इक्वल होगा, वर्कडन क्या होगा, वर्कडन तो कैपेसिटी और टाइम होता है, दोनों कैपेसिटी 5 और 2, 5 और 2 7, ये है कैपेसिटी, ये है टाइम, गुना करने पे क्या निकलेगा, वर्कडन 7 10 70। P और Q कितना है, 5 और 2 7, 7 2 गुना 14, P क्या कितना है 5, तो 5 प्लस R
70। अब तीनों की इक्वली काटो, इसको नहीं नहीं छोड़ो, ऐसे ही मत काटना, इसको 14, इसको 25, इसको 5 बार, इसको 70। 25 और 14 29, 39, 70 से 39 माइनस कर दो 31, तो आर का वैल्यू 31/5, 31/5। आर अकेला कितना टाइम में फिल करेगा? देखो टाइम ऑफ आर पूछा है, जो होता है वर्क डन बाई कैपेसिटी। वर्क डन क्या है? 70, और कैपेसिटी क्या है? 31/5, उस ऊपर 5 लिख दो, तो कितना होता है? 350/31, 350/31, बी ऑप्शन। खत्म। कैसा लगा? सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ। पाइप ए एंड पाइप बी टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन इतना मिनट। ओके, ए प्लस बी 45/4। पाइप बी सी डी, पाइप बी सी डी 180/13। पाइप सी डी 20। चलो यहां से क्या निकाल सकते हो? यहां से 180 पकड़ लो, 180 को 45, पता है ना कैसे डिवाइड करते हैं? न्यूमरेटर के एलसीएम निकाल लो, 45 180 और 20 का एलसीएम 180। अब इसको डिवाइड करोगे 4 तो गुना हो जाएगा, 180 45 4 गुना 180, और 4 2 4 4 16। इसके बाद ये तो 13 हो जाएगा, और इसको 9 हो जाएगा। मुझे एक चीज बोलो, ए बी सी डी 4 चीजें, ए बी सी डी, सीओडी का कितना? 9, बीसीडी का कितना? 13, तो इस कितना होगा? 4, क्योंकि बीसीडी 13 है, उसमें से सीडी तो 9 है, तो ये 4 होगा, 4 होगा। बी अगर 4 होगा तो ए कितना है? 12, 12 और 4 16। खत्म। सीओडी का अकेले का दिया नहीं है, चलो छोड़ो। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 4 टाइम्स ऑफ डी, ए इज 4 टाइम्स ऑफ डी। ए डी होगा 3 होगा, 3 का 4 गुना होता है 12, तो सी होगा 6 और 3 9 होगा। ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए बी सी टू फिल द टैंक टुगेदर। ए बी सी मिलके टाइम पूछा है, टाइम क्या? वर्क डन 180 बाई क्या? ए बी सी मिलके ना, ए कितना? 12, बी कितना? 4, सी कितना? 6, 6 4 10 12 22, 90/11, 90/11 आंसर। खत्म। कैसा लगा? कैसा लगा? पाइप्स एंड सिस्टम का चैप्टर कैसा लगा मुझे बोलो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और बोलो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, जरूर बोलना। और जो लोग बोलो मेंस का जरूर आएगा, जरूर आएगा। अभी थोड़ा बिजी था, थोड़ा काम पे, लेकिन अभी रेगुलर आएगा। और अगर हम लोग एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट देना चाहते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, इजी वे लर्निंग क्लासेस लिख कर सर्च करो, easywaylearningclasses.com लिख के सर्च करो वेबसाइट में। एप्लीकेशन में जाओ, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, गूगल पे, एंड्रॉइड पे, एप्पल पे, कहीं भी सर्च करो, मिल जाएगा बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, 99% एग्जाम का, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके कॉम्पिटिटिव से लेके हर एग्जाम का क्वेश्चन वहां पे मिल जाएगा। पढ़ाई करते रहना, अपने काम पे फोकस करते रहना, और हाँ अपना गोल पे बने रहना, अच्छे से रहना। जय श्री राम, जय मां काली।